हेलो फ्रेंड्स, अलॉय मॉडलिंग विद कैमरा मैच ट्यूटोरियल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम वीरेंद्र डबास है। पार्ट 1 में हमने सर्कल मैच कर लिए थे सारे अलॉय के ऊपर। अब पार्ट 2 में हम अलॉय मॉडल करना स्टार्ट करेंगे। अलॉय मॉडल करने के लिए हम एक सिलेंडर यूज़ करेंगे। सिलेंडर लेने के लिए हम क्रिएट मेनू में जाएंगे, पॉलीगन प्रिमिटिव्स, यहाँ से इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ कर देंगे ताकि हमारा जो सिलेंडर है वो सेंटर में क्रिएट हो सके। एंड क्रिएट पॉलीगन प्रिमिटिव्स सिलेंडर। तो मेरे पास एक सिलेंडर आ गया। प्रेस 5 मैश देखने के लिए। इसके बाद क्या करना है, सिलेंडर के कुछ एट्रीब्यूट्स हमें चेंज करने होंगे। जैसा कि हम अलॉय में देख पा रहे हैं कि इसके 5 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5 स्पोक्स हम इन्हें बेसिकली कहते हैं। तो स्पोक्स हम बेसिकली क्या करते हैं कि जितने भी स्पोक्स होते हैं, सब डिविजनल एक्सिस जो होगी उतने से ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमने 5 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 स्पोक्स हैं। तो यानी कि मुझे मॉडल सिर्फ एक ही स्पोक करना होता है अलॉय में, बाकी तो मुझे उसका डुप्लीकेट मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं स्पोक्स बनाऊंगा तो एक स्पोक्स मेरा 5 में बनेगा, तो मेरे 5 स्पोक्स 25 में बनेंगे। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। कुछ स्टार्टिंग में मैं कुछ कैप्स बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से 2 3 जितना भी मेरा मन करे मैं उस हिसाब से ये बढ़ा सकता हूँ। सिलेंडर लेने के बाद मुझे क्या करना है, इसको भी जैसे मैंने सर्कल को रोटेट किया था, मैं इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। सेकेंडली, पीछे का जो सिलेंडर है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने फेस सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये मेरा सिलेंडर है, ये सर्कल है, ये पहले वाला जो सर्कल है ये मैच है। तो अगर मैं इस सिलेंडर को भी वहीं रख दूंगा जहां पे मेरा सर्कल है, तो मेरा ये सिलेंडर भी उससे मैच हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रेस W, सेंटर पिवट यहां से यूज कर सकता हूं, मॉडिफाई देन सेंटर पिवट। सेंटर पिवट मैंने कर दिया। आप फ्रंट व्यू में आइए, क्लिक कीजिए, सेंटर पिवट एक बार चेक कर लीजिए। अभी भी ये प्रॉपर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया है। अब ज्यादा जूम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट इकट्ठे दबा लीजिए, दोनों को प्रेस करके रखिए और ऊपर से नीचे की तरफ आप ड्रैग करें, तो ये आप जूम इन कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम इन जितना आप करना चाहें। ये देखिए, काफी जूम आउट करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ आप ड्रैग करें, कंट्रोल और ऑल्ट दबा के रखें। तो मैंने देखा कि मेरा सेंटर पिवट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, D दबाऊंगा। D से मैं बेसिकली सेंटर पिवट चेंज कर सकता हूं। साथ में D के साथ साथ मैं V दबा लूंगा। V दबाने से क्या होगा, V होता है स्नैप टू पॉइंट। मैंने V दबा लिया और देन लेफ्ट क्लिक दबा के मैंने इसको इस पे ड्रैग कर दिया। तो अब क्या हो गया, मेरा अलॉय बिल्कुल सेंटर पिवट, मेरा जो का पिवट है वो बिल्कुल सेंटर में है। अब मुझे क्या करना है, फ्रंट व्यू में आना है। फ्रंट व्यू में आके यहाँ पे मेरा सर्कल है पहले वाला, और मैं इसे यहीं पे रख दूंगा बिल्कुल। अब इसको मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ या यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको बेसिकली डायरेक्शन बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देन मैं कंट्रोल देन अल्ट दबाऊंगा, देन मैं ड्रैग करूंगा, तो ये जूम हो गया, लेकिन मुझे ट्रांसलेट टूल तो दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑलरेडी उसे बता चुका हूं कि आपको इस डायरेक्शन में मूव होना है, तो मैं मिडिल क्लिक से मैं इसको पीछे कर सकता हूं। देन अगेन ड्रैग करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट इकट्ठे दबा के, और ज्यादा जूम इन कर पाऊंगा मैं। देन मैं मिडिल क्लिक से फिर इसको बिल्कुल ड्रैग करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट जहां पे मेरा सर्कल था मैं वहां पे इसको रखूं। तो अब आप देखेंगे पर्सपेक्टिव
व्यू में मैंने इसको बिल्कुल इस पे मैच कर दिया है, और कैमरा उसमें अगर आप जाएंगे एक बार आप ऑफ कर दीजिए तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सिलेंडर बिल्कुल आपके अलॉय पे मैच हो गया है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले सर्कल मैच कर लीजिए, तो ईजिली आप सिलेंडर आसानी से मैच कर पाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, फीचर्स थोड़े मैच करना स्टार्ट करता हूं। ये वाला सर्कल आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसके बाद R दबाइए, देन आप स्केल कीजिए। जैसे कि हमने सर्कल को स्केल किया था, हम चाहें अगर इस पे डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो अपने सर्कल ऑन कर सकते हैं और इस सर्कल के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। जैसे कि आप फ्रंट व्यू में आ जाइए, 4 दबाइए और इसको उतना ही स्केल कीजिए जितना हमने ये वाला सर्कल रखा था, क्योंकि वो हम ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। यहाँ से हमने इसको कर दिया। देन मैं टॉप व्यू में गया, टॉप व्यू में मैंने जाके देखा कि मेरा छोटे वाला जो ये सर्कल है वो यहाँ पे रखा। देन मैंने W दबाया, देन मैं इसको एग्जैक्ट वहीं पे मैं ले जा सकता हूँ। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट बच गया, तो क्या कीजिए, इसको साथ में इस वाले पॉइंट को भी साथ में सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप वर्टेक्स सिलेक्ट करके इस बीच वाले को भी ले लीजिए और यहाँ से जाके आप इसको इस पे प्रॉपर मैच कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी मैच कर सकते हैं मैश में, आप सीधा इस सर्कल की हेल्प लेके भी आप इसको मैच कर सकते हैं। लेफ्ट ये मैं आपको ऑल्ट और कंट्रोल इकट्ठे दबा के देन मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये काफी हद तक मेरा मैच आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ये मैच हो गया है। सेकेंडली मेरे पास मैं दूसरे वाले फीचर को मैच कर सकता हूँ। राइट क्लिक, एज मैंने सिलेक्ट की, देन मैं इसको आगे यहाँ इतना कर सकता हूँ। दोबारा से अगर मैच करना चाहूँ तो जैसे मैंने सर्कल मैच किया तो मैच कर सकता हूँ, नहीं तो मैं फ्रंट व्यू में जाऊँगा। मेरे पास ऑलरेडी मैंने सर्कल लगाया हुआ है, मैं उतना ही स्केल करूँगा जितना वहाँ पे सर्कल मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ उसको। देन मैं अगेन टॉप व्यू में जाऊँगा। देन मेरे पास मुझे पता है मेरा ये वाला सर्कल है, तो मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ मैच कर लिया। तो कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं मैच करता हुआ चल रहा हूँ अलॉय मॉडल करने के लिए। एग्जैक्ट मैंने इसको यहाँ पे मैच कर लिया है। तो मेरे पास ये डेप्थ आ गई है कि इतना गैप जो है वो अलॉय में कितना है, कि अंदर की तरफ ये डेप्थ कितनी है। अब उसके बाद बात आती है इन सारे फीचर्स की, तो मैं वो सारे फीचर्स भी इससे बना सकता हूँ। आप फिलहाल इसे ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला फीचर, इसके लिए हम एक लाइन लगाना चाहें, आप एक और एज डाल लीजिए। इंसर्ट एज लूप टूल, शिफ्ट एंड राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो ये इंसर्ट एज लूप टूल आप यूज कर सकते हैं। आप अपने एक एज यहाँ पे डाल दें। अब इसको मैच करने के लिए आप दोबारा से एट्रीब्यूट्स ऑन कीजिए, आप फ्रंट व्यू में आइए। फ्रंट व्यू में जो आपका सेकंड सर्कल है, ये वाला सर्कल है आपका, आसानी से आप देख पाएंगे। तो आप अपनी एज को सिलेक्ट कीजिए और यहां से इसको मैच कर दीजिए। आप टॉप व्यू में जा सकते हैं। टॉप व्यू में आपका ये वाला है, यहाँ से आप इसको बताइए एक बार कि इधर आपको मूव करना है, आप इधर से इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल के एड में। कोई चीज समझ ना आए, आपको लगे कि हाँ मैंने तो कर दिया लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा एग्जैक्ट वो कहाँ से करना है, तो ये भी यहाँ पे अब मैच हो गया है। तो इतना अलॉय मेरा मैच हो चुका है। अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि कैसे आप मॉडल करें, कैसे चीजों को देखें। अब आप क्या कीजिए, अब एक बार सेंटर पिवट एक बार चेक कर लीजिए कि सेंटर पिवट है कि नहीं है। चलो सेंटर पिवट बिल्कुल इसका ठीक है। इसको अब हम इस हिसाब से रोटेट करेंगे
ये वाली लाइन यहाँ पे मैच हो रही है, ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है स्पोक की, यहाँ से भी ये मैच हो रही है, यहाँ से स्टार्टिंग है स्पोक की, यहाँ से भी ये मैच कर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, यहाँ से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा अंदाजे से अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँगा कि हाँ यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से भी मैच कर रहा है, यहाँ से भी चलो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि ये 25 सब डिविजन्स ली थी इसकी, यानी कि मेरा जो एक अलॉय जो मॉडल होगा वो बेसिकली 5 में मॉडल होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे पूरा स्पॉक मॉडल करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसी का भी हाफ मॉडल कर सकता हूं। तो यानी कि हाफ मॉडल यानी कि 2.5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2.5 करने के लिए मैं यहां पे एक और राइट क्लिक शिफ्ट कंट्रोल दबा के एजरिंग यूटिलिटीज एंड टू एजरिंग एंड स्प्लिट, एक और मैंने यहां पे डाल लिया कि सिर्फ यहां तक है। तो मैं शिफ्ट देन राइट क्लिक दबा के स्प्लिट पॉलीगन टूल यूज कर सकता हूं और देन इसको यहां से जोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्वेड पे काम करता है, ट्रायंगल्स जब आते हैं तो ये आगे काम नहीं करता। तो मैन्युअली मैंने यहां पे एक कट डाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, टू एंड हाफ, यानी कि हाफ जो अलॉय होगा वो 2.5 में मॉडल होगा। अब मैंने 2.5 सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करना है, बाकी का पार्ट मुझे डिलीट कर देना है। तो यहां पे आप सबसे पहले एडिट में जाइए। एडिट में होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब है कि जो पार्ट सिलेक्ट हो रखा है उसको तो वो छोड़ देगा और जो सिलेक्ट नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो इन्वर्ट सिलेक्शन, ये बाकी का सिलेक्ट हो गया, देन डिलीट। तो अब मेरे पास हाफ आ गया इसका। इतने में ही मुझे अलॉय बनाना है। ये हाफ पार्ट बन गया तो सोच लो कि पूरा का पूरा अलॉय बन गया है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसका इंस्टेंस लेना है। इंस्टेंस लेने के लिए मैं क्या करूंगा, आप मॉडिफाई में जाइए, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, सबसे पहले ये जो वैल्यू आई हुई है इसको जीरो कर देता है सबको कि कितना रोटेट हुआ है। तो आप फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे आप सारी वैल्यूज जीरो हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसका इंस्टेंस लेंगे। इंस्टेंस का मतलब है कि अगर आप इस पे काम करेंगे तो उस पे भी काम होता रहेगा, वो डुप्लीकेट होगा बेसिकली इसका। तो देन इंस्टेंस के लिए एडिट, यहाँ पे होगा डुप्लीकेट स्पेशल, आप इस पे बॉक्स पे क्लिक कीजिए। इंस्टेंस ऑप्शन हम ऑन कर लेंगे और यहां से जो मुझे चाहिए होगा नंबर ऑफ कॉपीज 1 चाहिए और ये मुझे चाहिए एक्स एक्सिस पे, एक्स के अपोजिट इस साइड मुझे चाहिए। तो एक्स एक्सिस मैंने स्केल में ले लेंगे हम -1, देन अप्लाई क्लोज। तो मेरे पास इसका इंस्टेंस आ गया। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो साथ में ये भी सिलेक्ट होगा। ई दबाइए और इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए, बिल्कुल पास में ले आइए। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस हिसाब से इतना पास लाना है कि इस ना तो इससे आगे जाए और ना ही इसके पीछे रहे। तो अगर मैं मैन्युअली करूंगा तो ये बहुत आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं थोड़ा वैल्यूज के साथ खेल सकता हूँ। यहाँ पे ये एक 127.442 है तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के देख लूंगा। ये अभी 49 में कर लेता हूँ तो ठीक है। ये थोड़ा सा आगे इसको मैं और बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा और आगे जाएगा ये इसको कर लीजिए आप 60, ठीक है, थोड़ा आगे जा रहा है 7, 9, तो ये ठीक है। 4 दबा के देखेंगे, अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल इसके पास में आ गया है, ना इसके आगे है ना इसके पीछे है। क्योंकि अगर ये आगे पीछे होगा और आगे फिर हम इंस्टेंस करेंगे तो सबके बीच में गैप आ जाएगा। तो ये इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि इसको उतना ही रोटेट करना है जितना कि ये बिल्कुल इससे टच हो जाए। तो अभी हमारा इतना काम हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है
और इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी ये यहाँ से तो ये मैच हो रहा है, हाफ था उसका, लेकिन ये यहाँ से ये इसके बिल्कुल इधर आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, बेसिकली इसको थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा सेंटर में रखना है कि ताकि ये पर्सपेक्टिव इमेज है, क्योंकि फ्रंट से तो है नहीं, तो पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया ताकि हम इसको बाद में मॉडल कर सकें। और ये इसी का डुप्लीकेट है। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो और ये वाला पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे हो, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हम W दबा के सीधा ऐसे करेंगे तो ये मैच नहीं होगा, ये यहाँ से खराब भी हो रहा है। यानी कि मुझे अपना जो पॉइंट जो यूज करना है वो बिल्कुल एज पे चलना चाहिए। तो एज पे चलने के लिए हम बेसिकली कई बार C प्रेस कर लेते हैं, C प्रेस करके भी हम ऐसे यूज कर लेते हैं तो बिल्कुल एज पे चलता है। लेकिन C प्रेस करके ये कई बार करना थोड़ा टिपिकल होता है, कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाता ढंग से। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ट्रांसलेट टूल के सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स के लिए यहाँ पे बटन होता है, ये आप देखिए, सेटिंग्स पे आप जाइए। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे होगा सेट टू एज, सेट टू एज पे आप क्लिक कीजिए। सेट टू एज पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको किस एज पे चलाना है, आप उसी एज पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे आपको C कुछ भी प्रेस नहीं करना है, आप सीधा इसको यहाँ पे ले आइए। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ये मैच हो रहा है और यहाँ पे भी मैच हो रहा है। मैच को थोड़ा ठीक करने के लिए आप फिर सेट टू एज इसको बताइए कि ये वाला, देन आप इसको ठीक कर सकते। तो ये प्रॉपर मैच हो रहा है, यहाँ से भी ये मैच हो रहा है, यहाँ से भी ये मैच हो रहा है, ठीक है। सेटिंग्स आप बंद कर दीजिए, आप मुझे जरूरत नहीं है। तो ये इसका इंस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको रीसेट कर लेंगे, रीसेट टूल बंद कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब स्पोक तो ये एक ही बना है, बाकी के 4 भी तो चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ये इसका इंस्टेंस है, देन एडिट, इसके बाद डुप्लीकेट स्पेशल में आप जाइए। आप सबसे पहले रीसेट कर दीजिए, वैल्यूज जो पुरानी थी वो चली जाएंगी, इंस्टेंस करिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जितने भी स्पोक्स होते हैं हम उतने को ही 360 से डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली। जैसे मेरे पास इसमें आप देखेंगे कि 5 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 360 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 72 आता है। अब हम 72 यहाँ पे डालेंगे, वैल्यू 72, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज मुझे कितनी चाहिए, 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे 4 और चाहिए तो 5। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये 72 अगर मैं X में डालूं, Y में डालूं या Z में डालूं। बेसिकली ये चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है कि अगर अभी आपको ऐसे चाहिए, बेसिकली ऐसे रोटेशन चाहिए, तो ऐसे रोटेशन आप बेसिकली Z में ही आ सकती है। वो कैसे, अब Y बिल्कुल ऐसे है, Y एक्सिस ऐसे है, अगर मुझे Y के चारों तरफ घूमना है तो मैं ऐसे ही घूम सकता हूं, मैं ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि अगर कोई डंडा ऐसे खड़ा हुआ है तो मैं उसके चारों तरफ ऐसे ही घूम सकता हूं। तो ये Y हो गया, X ऐसे है तो X के चारों तरफ मैं ऐसे घूम सकता हूं, और Z हो गया मेरे बिल्कुल सामने, और Z के चारों तरफ मुझे घूमना है तो मैं ऐसे घूमूंगा। यानी कि अब मुझे ऐसे ही अलॉय रोटेशन ऐसे ही चाहिए थी, तो मैंने इसलिए Z सिलेक्ट किया है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक्सिस को हम कैसे पता चलेगा कि किस एक्सिस में हमें बेसिकली रोटेशन देनी है, ठीक है। तो 72 यहां से हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज 4 होगी, और यहां से आप डुप्लीकेट स्पेशल। तो आप देखेंगे आपके पास वही आपका पूरा का पूरा सिलेंडर कंप्लीटली आ गया है, लेकिन पार्ट डिवाइड हो रखे हैं। ये इसका इंस्टेंस है, इन दोनों का वो इंस्टेंस। आप देखिए मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा तो ये सब पे ये चीज आपकी सिलेक्ट होगी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडल आप कर सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको क्या करें, ये वाला जो पॉइंट है अगर हम इसके साथ मिला दें, W V होता है स्नैप टू पॉइंट, V दबा के देन लेफ्ट क्लिक आप यहाँ पे इसको कर दीजिए। आप दो ड्रैग करके सिलेक्ट करें, शिफ्ट राइट क्लिक देन मर्ज वर्टिसेस टू सेंटर। अलॉय के हमने एट्रीब्यूट्स में बेसिकली अलॉय बेसिकली वर्टेक्स मर्ज करने बहुत जरूरी होते हैं। मर्ज हो गए,
ये वाला इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक देन डिलीट, हमने इसको डिलीट कर दिया है। अब ये वाला जो पार्ट बेसिकली मॉडल हो रखा है, हमें ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ब्लैंक है, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया स्पेस को, यहाँ से इस स्पेस को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से डिलीट। तो अब आप देखेंगे कि एक अलॉय की बेसिक शेप बिल्कुल कैमरा मैच के साथ आप देखेंगे कि मैच भी हो रहा है और मेरा कुछ हद तक थोड़ा सा अलॉय बेसिकली बन गया है। और आगे काम हम तीसरे पार्ट में करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे।